living at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I got at times to show. आज हम लोग आए हुए हैं मिस्टर सौरभ चौधरी के पास, और सौरभ चौधरी पर्सन है जो इंडिया में रह के इंडिया का ब्रीडिंग का जो आपका स्पेसिमेन है ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्होंने शो किए, और आज डॉगिस लाइफ को टाइम दिए हैं, और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर चौधरी को। तो सर, आप तो एक डॉग लवर हो, आपके साथ ये गोल्डन रिट्रीवर का जो एक लगाव है, एक कब से स्टार्ट हुआ? First of all, thank you for the opportunity. From 2009, मैं फर्स्ट गोल्डन रिट्रीवर इंपोर्ट किया फ्रॉम थाईलैंड, स्माइल लव गोल्ड का मेगा कवर, थाईलैंड चैंपियन। आफ्टर दैट द जर्नी स्टार्ट। 2009 के पहले जो ब्रीड था मेरा मेनली बॉक्सर था, उसके पहले लैब्राडोर था, एशिएटर था। तो 2009 में मैं फर्स्ट इंपोर्ट किया थाईलैंड से। उसके बाद मैंने शो करना स्टार्ट किया। 2010 में मेरा फर्स्ट यूरोपियन इंपोर्ट जो आया स्पेन से, दैट इज नेने, स्पेशली मैं डीजल कोवा, मैं उसको शो करना स्टार्ट किया। और ब्रीडिंग मैंने स्टार्ट किया 2012 से। गोल्डन रिट्रीवर जो ब्रीडिंग है वो 2012 से स्टार्ट किया मैंने। तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक लीटर ब्रीड किया, सब बहुत ब्रीड करता था मैंने, 3-4 फीमेल था। तो फर्स्ट इन 2014 में एक लीटर ब्रीडिंग किया था, जो एक ब्रीडिंग किया फीमेल के साथ। मेरा जो नेने बोल के डॉग है, स्पेशली में डीजल कोवा, स्पेन इंपोर्ट है। तो उस लीटर में से मेरा जो आज सबसे ज्यादा विन किया जो डॉग है, मोस्ट विनिंग डॉग इन इंडिया आज तक, उसके 13 टाइटल्स है। 4 कंट्री ग्रैंड चैंपियन है, जॉर्जिया, रशिया, इंडिया, फिलीपींस ग्रैंड चैंपियन है। उसके बाद मैंने उसको वर्ल्ड टॉक शो में शो किया। वर्ल्ड टॉक शो में ओपन क्लास से इवन रिजर्व सीसी, और स्पेशलिटी में गोल्डन रिट्रीवर स्पेशलिटी जो था वर्ल्ड टॉक शो में, उसमें से इवन सीसी, बहुत ज्यादा कंपटीशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था। आफ्टर दैट मैंने शो किया फिलीपींस में, थाईलैंड में, जॉर्जिया में, मैसेडोनिया, बहुत कंट्री में शो किया। वो बहुत सारा टाइटल, 13 टाइटल्स उसका कंप्लीट किया हुआ है, एशिया पैसिफिक चैंपियन है। इंडिया में जितने बार मैंने वो स्पेशलिटी शो किया आफ्टर मैच्योरिटी, आपकी एज और जूनियर एज में एक बार किया था, उसमें वो 4th या 5th प्रेस्टीज शो मिला था। तो उसके बाद जब मैंने शो किया 2 साल लगातार बैंगलोर में गोल्डन रिट्रीवर क्लब कर्नाटका चैप्टर में, वो बेस्ट इन शो दोनों जज, फर्स्ट टाइम लुइस पिंटो टेक्सचरिया के पास पोर्टुगल का जज था, सेकंड टाइम आई थिंक कोई ऑस्ट्रेलियन जज होगा, बोथ टाइम बेस्ट इन शो। वो स्पेशलिटी में बहुत सारा बेस्ट इन शो विन किया हुआ है, ऑलरेडी में बेस्ट इन शो विन किया हुआ है, और इज वो 2017-18 का गोल्डन रिट्रीवर ऑफ द ईयर, गोल्डन रिट्रीवर ऑफ द ईयर ब्रिटेन इंडिया साथिया ट्रॉफी का विनर है। ये मेरा खुद का ब्रीडिंग है। आज तक टिल डेट मैंने 25-26 चैंपियंस ब्रीड किया, और कुछ अभी बाकी है, कुछ सीसी मिल के वेट कर रहा है, 2 साल से कुछ शो नहीं हो रहा है ठीक से। और इसमें से 3-4 डॉग है जो इंटरनेशनल चैंपियन है, फिलीपींस, थाईलैंड, इससे इंटरनेशनल चैंपियन 3-4 डॉग है, बहुत सारा बेस्ट इन शो विनर किए। तो ऐसे ही चल रहा है। और सर, इतना ब्रीडों में से आप गोल्डन को क्यों चुने? मतलब ऐसा कुछ खास बात है गोल्डन के साथ आपका? एक्चुअली मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैनल सेटअप नहीं है। मेरा डॉग मेरे घर पे रहता है और मेरे फैमिली के साथ रहता है, मेरा छोटा चिल्ड्रन है। और गोल्डन एक ऐसा ब्रीड है जो काइंड है, जो हैप्पी है, एंड वो फैमिली के साथ रहना पसंद करता है। और उसका जो टेम्परमेंट है, इसका कंपेयर में कोई डॉग का टेम्परमेंट कंपेरेबल नहीं है। जो ब्रीडेबल है, दे ऑलवेज वांट टू लर्न फ्रॉम यू, वांट टू हियर फ्रॉम यू। ये जो टेम्परमेंट है, विदाउट दिस टेम्परमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम एनी अदर ब्रीड्स।
इसीलिए मैंने चूज किया क्योंकि मेरे घर पे रहता है, मेरे साथ रहता है और मेरे स्पेस कम है और गोल्डन रिट्रीवर एक साथ 4-5 डॉग रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो दूसरा ब्रीड में होता है मेल में कभी कभी लड़ाई हो जाता है। हाँ। तो ये गोल्डन रिट्रीवर में ये ऐसा मैंने फेस नहीं किया कभी। अच्छा। गोल्डन लैब्राडोर जो है इसका टेम्परमेंट बहुत अच्छा होता है रन डॉग में। अच्छा। और सर देखा जाए इंडिया में अभी तो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीडर बहुत ही है और लगातार एक्चुअली अभी कुछ सालों से चाइना से भी बहुत डॉग इंडिया पे आ रहा है, अच्छा गोल्डन रिट्रीवर लाइन। तो सर चाइना का जो प्रोड्यूस है और इंडिया का प्रोड्यूस है, दोनों का अगर स्टैंडर्ड में अगर नापा जाए तो चाइना आगे है ना इंडिया आगे है? देखिए मैंने चाइना का डॉग ज्यादा नहीं देखा। ब्रीड का जो ओरिजिन है, कौन सा कंट्री में ब्रीडिंग है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो ब्लड लाइन क्या कैरी कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी कोई भी कंट्री का डॉग हो सकता है, बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, वो जो ओरिजिन है, दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रॉम यूके। जो फर्स्ट 1913 में यूके कैनल क्लब जो लंदन कैनल क्लब जो रिकॉग्नाइज किया दिस ब्रीड को। अच्छा। आफ्टर दैट यूएसए में कुछ साल बाद हुआ है अमेरिका में। तो अमेरिकन जो किया है, जो एज पर उनका टेस्ट दे चेंज लिटिल बिट द ब्रीड, बट मेन जो ओरिजिन जो ब्रीड है दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड। इंडिया अभी एफसीआई कंट्री है। अच्छा। एफसीआई कंट्री का जो स्टैंडर्ड है दैट इज टोटली सिमिलर टू इंग्लिश स्टैंडर्ड। जो एफसीआई स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश स्टैंडर्ड है 99.9% सेम। अच्छा। यू कैन से दैट 100% सेम। हमको उस हिसाब से जाना चाहिए जो एज पर स्टैंडर्ड है और जो ओरिजिन है, जो ब्रीड का ओरिजिन है। ये जो ब्रीड है ये वर्किंग ब्रीड है, गन ब्रीड वर्किंग ब्रीड है एक तरह का, जो फील्ड में वर्क करेगा, जो पानी में काम करेगा, जो जंगल में काम करेगा, हंट के लिए यूज होता है, रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। तो ये जो ब्रीड है, ब्रीड को कोई शो पीस के लिए हमने नहीं बना गया हुआ है। जो ब्रीड का स्टैंडर्ड जो लिखा है, जो ब्रीड का एनाटॉमी है, उसके हिसाब से ब्रीड का ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। जो टॉय ब्रीड है ये, गन डॉग ग्रुप है ये, जो काम है। अगर शो पीस देखिएगा तो दिस अमेरिकन टाइप चाइना टाइगर मोर ग्लैमरस, गॉर्जियस, लॉन्ग कोट, ग्लॉसी कोट, बट ब्रीड का जो एक्चुअल काम है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज पर माय थिंकिंग। जो ये शो पीस नहीं है कि एक आप उसको घर में रख के ग्रूमिंग करें, उसको शोकेस पे रख दे, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। वो काम कैसे करेगा? मैक्सिमम चाइना का जो है, जो बाहर का कुछ कंट्री का मैं डॉग देखता हूँ, कोरियन डॉग्स जो है वेरी ग्लॉसी, वेरी सिल्की, वेरी लॉन्ग कोट, जो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड डिमांड नहीं करता है कभी। गोल्डन रिट्रीवर का थोड़ा हार्ड रैश कोट होगा, डबल कोट होगा, सॉफ्ट कोट कभी नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि ये वाटर में काम करेगा, स्नो में काम करेगा। जो वाटर जो है वो अंदर तक नहीं जाए, इसीलिए उसे डबल कोट चाहिए। अगर सिल्की कोट है तो वो जल्दी भीग जाएगा, उसका पानी अंदर चला जाएगा। अच्छा। और ये गोल्डन रिट्रीवर शेटर जो है उसका सिल्की लॉन्ग कोट ठीक है। अच्छा। बट गोल्डन रिट्रीवर इज नॉट अ शेटर। ये तो डिफरेंट ब्रीड है। अच्छा। अभी कुछ ब्रीड होता है बहुत लॉन्ग कोट, दैट इज नॉट करेक्ट एज पर द ब्रीड स्टैंडर्ड। बट प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कुछ ऐसा ब्रीड, इस टाइप का ब्रीड कुछ शो में जीत रहा है, दे गेटिंग प्लेसमेंट। और तभी क्या हो रहा है, जो नया हुनर है, हर साल कुछ लोग सोचते हैं कि हम गोल्डन रिट्रीवर लेंगे, कोई शो में जा रहा है देखने के लिए, देखता है कि ये विन किया है, ये विन किया है, तो वो स्टैंडर्ड का पप्पी ले रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। बट एक्चुअली ब्रीड का जो पर्पस है वो क्या है, वो हमको देखना चाहिए। जो ब्रीड लेने के पहले जो इज इट वो जो ब्रीड है, जो स्पेसिमेन है, वो क्या है, इस ब्रीड को दिखा रहा है क्या, ये ब्रीड का आपको लग रहा है कि जब देख रहा है ये गोल्डन रिट्रीवर के आसपास स्टैंडर्ड है कि नहीं। अच्छा। तो आई थिंक दिस मोर इम्पोर्टेंट। टाइटल विनिंग के पहले डॉग का हेल्थ, यहाँ पे बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है, बहुत सारा। सब ब्रीड में मैं बोल रहा हूँ, मेनली लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, रॉटवीलर, बट आई थिंक 80% डॉग का हेल्थ टेस्ट नहीं है। आप पूछिए कि उसके पास इंपोर्ट है, आपके पास एचडी टेस्ट, ईडी टेस्ट है, हिप डिस्पेशिया, एल्बो डिस्पेशिया, आई का टेस्ट है डॉग का। दे आर मोर कॉन्सेंट्रेट अबाउट द टाइटल, ये इस कंट्री का टाइटल है, 2 कंट्री का चैंपियन है, ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, बट
मेरे हिसाब से हेल्थ टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। जो वो डॉग है उसका प्रोजेनी हम यहाँ पे ब्रीड करेंगे, तो हेल्थी स्पेसिमेन चाहिए हमको वहां से। तो जो पैसा खर्च कर रहे हो शो के लिए, फर्स्ट यू बेटर टू स्पेंड इट फॉर द टेस्ट, हेल्थ टेस्ट, और हेल्थ क्लियर पेरेंट्स से आप वापी लो। अच्छा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट मैं सोचता हूँ। और सर गोल्डन में जो अमेरिकन टाइप होता है, और अमेरिकन टाइप में थोड़ा सा कलर डीप मार्किंग डीप होता है, और सर अभी देखा जाए अमेरिकन में थोड़ा सा भी लाइट शेड आ रहा है, और कुछ अमेरिकन में देखा जाए बहुत ही डीप एकदम डार्क शेड आ रहा है। तो ये दोनों जो शेड आ रहा है, तो इसमें कुछ कैरेक्टर का या कुछ डिफरेंस है क्या? नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंग्लिश गोल्डन बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है जो डार्क कलर का है। अच्छा, यूरोप में जो मैक्सिमम डॉग यहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम यूरोप से आ रहा है, और यूरोप में कुछ व्हाइट गोल्डन है, और ड्यू टू टेम्परेचर उसका व्हाइटनेस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। आप अगर एक व्हाइट डॉग लेके आओगे तो यहाँ पे इंडिया में 2 साल रहने के बाद दे विल टर्न इनटू लाइट क्रीम कलर। अच्छा, एज पर स्टैंडर्ड लाइट गोल्डन मतलब क्रीम which looks like white but that's not a white color। अच्छा, वहाँ पे आप ईयर में देखोगे तो डार्क शेड मिलेगा, और एडल्ट मैच्योर होने के बाद पूरा गोल्डन शेड आ जाएगा। लाइट टू डार्क गोल्डन होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, बट मेहगनी कलर कोई भी नहीं। लाइक आईडी शेडर का कलर अगर जो कोई गोल्डन में है तो दैट्स अ फॉल्ट। अमेरिकन में गोल्डन कलर है, यूरोपियन में भी है, यूके में भी है। अगर बहुत सारा मेरे पास अभी कितना डॉग है, ऑल आर फ्रॉम इंग्लिश ब्लड लाइन, सब डार्क कलर का है। अच्छा, कोई भी लाइट कलर का डॉग मेरे पास अभी नहीं है। पुराना 1-2 फीमेल के और मेरा जो 13 इयर्स ओल्ड डॉग है उसके अलावा, बट दे आर आल्सो नॉट व्हाइट, ऑल आर लाइट क्रीम कलर। अच्छा, तो ये गलत है कि गोल्डन कलर डॉग गोल्डन कलर सिर्फ अमेरिकन में मिलता है, यूरोपियन में नहीं। दैट इज टोटली अ रॉन्ग कांसेप्ट। अच्छा, बहुत सारा मिल किया हुआ डॉग है, बहुत सारा अच्छा डॉग है जो बाहर है, यूरोप में, इंग्लैंड में है, डार्क कलर का डॉग है। अच्छा। और सर देखा जाए दोनों जो आपका गोल्डन है, एक अमेरिकन और एक तो इंग्लिश, दोनों में कुछ कैरेक्टर का कुछ डिफरेंस है क्या? कैरेक्टर मतलब इंग्लिश डॉग जो होता है वो थोड़ा हेवी होता है, बोन्स जो है वेट जो ज्यादा होता है, और अमेरिकन जो थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट होता है। अच्छा। स्कल वगैरह थोड़ा लाइट होता है। मैक्सिमम अमेरिकन डॉग बहुत एनर्जेटिक होता है, मतलब यहाँ पे जो जब हम एज पर इंडिया जो हमारे यहाँ पे मूवमेंट देखते हैं लोग, बहुत जोर से मूव करता है। मैक्सिमम अमेरिकन गोल्डन का मूवमेंट वैसा है। अच्छा, बट अगर आप वर्ल्ड में देखोगे, जितना वर्ल्ड डॉग शो है, क्राफ्ट में है, वहाँ पे सब मैडम जो है, जो हैंडलर है, सब लेडीज हैंडलर है, वुमेन से। कभी भी वो ज्यादा उतना यहाँ पे रेस नहीं हो रहा है, पीटी उषा नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे। मूवमेंट क्यों देखना चाहते हैं कि उसका फ्लॉलेस मूवमेंट होगा कि नहीं, उसका रीच ठीक ठाक है कि नहीं। अच्छा, स्पीड कभी भी नहीं चाहिए डॉग में, और डॉग का एनाटॉमी अगर ठीक रहेगा तो मूवमेंट वगैरह सब ठीक रहेगा। अच्छा, और कैरेक्टर की वजह से है जो इंग्लिश गोल्डन जो है वो थोड़ा कम होता है, वो चुपचाप रहता है, थोड़ा बहुत रेयर होता है जो हाइपर डॉग है। मेरे पास एक डॉग है, बहुत हाइपर है, सब कुछ है, बट कैरेक्टर वाइज मैं बोलूंगा कि दोनों ही ब्रीड में, अमेरिकन में भी शाई डॉग होता है, बाइटर होता है, यूरोपियन में भी होता है। ये डिफर करता है कि कैसे ग्रोन अप हो रहा है, कौन सिचुएशन में वो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कैसे प्रैक्टिस मिल रहा है। अगर आप एक डॉग को घर में रख दोगे, छोटा एज से बाहर नहीं निकलेगा, तो बाद में जब निकलेगा तो वो गाड़ी देख के, हमारे यहाँ पे इतना कॉन्जेस्टेड एरिया है, इतना सारा कार है, गाड़ी, तो उसको डर लगेगा। अच्छा, और जब वो शोरिंग में जाता है तो ठीक रहता है। तो ये टोटली छोटे से, जब छोटा रहता है तभी से ग्रोन अप जो ऐसे होता है वैसे ही डॉग होता है मैक्सिमम। रेयर जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। अच्छा। और सर गोल्डन जब कोई शो में जाता है तो वहाँ पे तो सर आपका इंग्लिश भी जाता है और अमेरिकन भी एकदम पूरा लाइन में खड़ा होता है। और सर वहाँ पे जज जो देखते हैं टेल सेटिंग का मतलब दोनों जो टाइप है, मतलब एक अमेरिकन एक तो इंग्लिश, अलग अलग टेल सेटिंग एक ही है ना अलग अलग है? एज पर स्टैंडर्ड मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारा जो है वो इंग्लिश स्टैंडर्ड जो है वो है
ट्राइबल स्टैंडर्ड। अच्छा। उसके बाद अमेरिकन चेंज किया है एज पर देयर चॉइस। Okay. एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड जब डॉग मूव करेगा उसका टेल थोड़ा ऊपर रह सकता है। अच्छा। एज पर इंग्लिश स्टैंडर्ड, एफसीआई स्टैंडर्ड जो है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड जो है, जब डॉग जो मूव करेगा तो उसका टेल टोटली उसका टॉप लाइन के पैरेलल रहेगा। अच्छा। तो पैरेलल ठीक है, अगर अमेरिकन डॉग है अगर वो थोड़ा हाई कैरी कर रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम नहीं है एज पर स्टैंडर्ड। अच्छा। और सर इंग्लिश में भी सर देखा जाए तो सर बहुत सारा डॉग शो में जो हैंडलर है टेल को पकड़ के अपना शो करता है ड्यू टू उसका टेल सेटिंग थोड़ा हाई है। तो इंग्लिश का टेल सेटिंग हाई नहीं है। अच्छा। इंग्लिश का टेल सेटिंग हाई नहीं है। अमेरिकन जब मूव करेगा टेल सेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा अमेरिकन और इंग्लिश में। अच्छा। और टेल सेटिंग आपको समझ में आएगा जब वो मूव करेगा। अच्छा। जब वो डॉग खड़ा रहेगा वो टेल स्ट्रेट करके नहीं भी रख सकता है। अच्छा। अब देखेंगे कि बहुत सारे अमेरिकन डॉग है जो स्टैक करते हैं चोक करके एक हाथ में, तो टेल नीचे फॉल रहता है। अच्छा। अच्छा। गिरा हुआ रहता है टेल। जी जी जी। टेल सेटिंग आपको समझ में आएगा जब वो डॉग मूव करेगा, जब वो खड़ा रहेगा तो टेल सेटिंग आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा। अच्छा। और सर जो जिनको कोई जानकारी नहीं है पर्टिकुलर एक गोल्डन रिट्रीवर के बारे में, उसका कुछ ब्लड लाइन भी पता नहीं है, वो अगर शो स्पेसिमेन लेना चाहते हैं किसी कोई अच्छा ब्रीडर से, तो उन लोग को सर क्या क्या देख के लेना चाहिए? फर्स्टली मेनली नीड टू स्टडी द ब्रीड स्टैंडर्ड। ब्रीड स्टैंडर्ड नीड टू स्टडी द ब्रीड स्टैंडर्ड पढ़ो। उसके बाद अभी तो बहुत सारा यूट्यूब है, सोशल मीडिया पे फोटो देखो, शो का फोटो देखो। जो अगर अमेरिकन लेना चाहते हैं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड वेस्टमिनिस्टर है, अमेरिकन कैनल क्लब का शो है, उसका वीडियो देखो। नहीं तो वर्ल्ड डॉग शो का देखो, क्राफ्ट्स का देखो। तो वहाँ पे देखने से पता चलेगा कि कैसा ब्रीड देखने में है, कैसा होना चाहिए। कोई नोविस को एक्चुअल एनाटॉमी का पता नहीं चलेगा पहले, ये इम्पॉसिबल है। जितना टाइम जाएगा, अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं, जितना दिन जाते हैं कुछ नया चीज हम सीखते हैं। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आज एक लीडर हम ब्रीड कर रहे हैं, हम वेस्टिंग शो मिल रहा है, अगर हम सेटिस्फाई हो जाए इससे तो हमारा वहाँ पे एंड हो जाएगा। आई नीड टू मेक समथिंग बेटर देन दिस। ये ट्राई हमको करना चाहिए। सब डॉग में फॉल्ट है, कोई भी डॉग नहीं है जो एकदम परफेक्ट है, सब डॉग में फॉल्ट है। अच्छा। तो शो में जो है वो क्या है, अगर शो में 5 डॉग एंटर्ड हुआ है तो 5 डॉग के अंदर कौन सा अच्छा है जज उसको चूज करता है। अच्छा। और एवरी पर्सन एवरी जज हैव डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट आईज। मेरा एक चीज पसंद आता है तो आपको दूसरा पसंद आ सकता है। दैट मींस नहीं कि जो डॉग वहां पे लूज कर रहा है वो खराब डॉग है, जो जीत रहा है वो अच्छा डॉग है। जो खराब डॉग है उसको भी बेस्ट शो मिल सकता है, जो अच्छा डॉग है वो भी वहां पे हार सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड ऑन जजेस चॉइस। हाँ, जजेस चॉइस, क्योंकि देखिए जज भी तो ह्यूमन बीइंग है। और इंडिया में सब ऑलरेडी जज है, मैक्सिमम ऑलरेडी जज है, और बाहर भी है। बाहर के क्या होता है कि 4-5 जज एक शो में जजिंग करते हैं, ग्रुप एक कांटअप कर रहा है, कोई वर्किंग कर रहा है, कोई डिफरेंट जजेस जो एक्सपर्ट है। इंडिया में सब ऑलरेडी जज है, बट इट्स हार्ड टू फाइंड कि सब जो ऑलरेडी जज है दे हैव इक्वल नॉलेज अबाउट एवरी ब्रीड। कोई जज होता है कि उसका वर्किंग में नॉलेज ज्यादा है, गन डॉग में कम है, टॉय में ज्यादा है। ये होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई जज नहीं है कि सब डॉग सब ब्रीडिंग किया है, सब ब्रीड लेके कल्चर किया है। ये ओवरऑल एक जजिंग होता है यहाँ पे ऑल ब्रीड में यहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक जज के पास यहाँ पे इंडिया में इंडियन जज जो बहुत सारा डॉग के आगे मेरा डॉग को बेस्ट ऑफ ब्रीड दिया, नेक्स्ट वीक में 2 डॉग के सामने उसको क्लास कार्ड कर दिया। हाँ, तो ये उसका चॉइस है, उसका पसंद है। हाँ, तो एक्चुअली और मुझे क्रेज है, अगर इंग्लिश स्टैंडर्ड का क्रेज है या अमेरिकन स्टैंडर्ड का क्रेज है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। अगर आप कोई ब्रीड लेना चाहते हो देन यू हैव टू गो एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द ब्रीड चॉइस, जो आप कौन सा टाइप का लेना चाहते हो एंड उस टाइप का वो ब्रीड रिजेंबल कर रहा है कि नहीं। अच्छा। वो उस टाइप का वो परफेक्ट है कि नहीं। दैट इज द मेन थिंग। जो आज यहाँ पे देखा कि 2 शो में ये डॉग विन कर रहा है, मतलब यही लेना चाहूंगा। जो इंग्लिश विन कर रहा है तो इंग्लिश लेना चाहिए, और अमेरिकन विन कर रहा है कि अमेरिकन लेना चाहिए। आई थिंक दैट्स नॉट अ परफेक्ट थिंकिंग।
क्योंकि केस में भी हमारा जो लीगल केस है उसमें भी होता है कि कोई जज किसी को अगर कोई जजमेंट दे तो वी कैन अप्लाई फॉर अपील, क्योंकि उसका व्यू गलत हो सकता है, इसीलिए अपील हो रहा है। डिवीजन बेंच पे हम जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क्योंकि जज भी तो ह्यूमन बीइंग है, उसमें भी तो गलती हो सकता है। बट हमारा डॉग शो में तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई जज कोई डॉग को हरा दे और उसके बाद हम दूसरा जज के पास अपील करें क्यों मेरा किया है। बट जो ऐसा नहीं है कि जो न्यूकमर है उसको ब्रीड स्टैंडर्ड देखना चाहिए, खुद का चॉइस समझ में आना चाहिए कि वो क्या चाहता है। अगर शो में जाएंगे तो 10 यूरोपियन डॉग देखेगा, 10 अमेरिकन डॉग देखेगा, कौन सा टाइप वो लेना चाहता है। और अगर वो 10-12 शो कंटिन्यू देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि हाँ एक डॉग है जो 10 शो में 5-6 जगह विन कर रहा है और कुछ डॉग है जो 10 शो में एक ही जगह विन किया है। मेरा देखा हुआ ऐसा भी है, एक डॉग है वो एक बार सीसी मिला, एक बार बेस्ट शो मिला, उसके बाद कोई भी सीसी नहीं मिला। तो क्या डॉग का फॉल्ट है क्या जज के फॉल्ट है, बट ही इज आल्सो अ बेस्ट शो विनर डॉग। अच्छा। और सर देखा जाए आप तो इतना दिन से ब्रीडिंग कर रहे हो, बहुत सारा लीडर भी आपके पास हुआ है, तो अगर कोई लीडर होता है तो वहाँ से आपको आपका जो शो स्पेसिमेन आपको चूज आप जब करते हो तब वो कितना दिन के बाद आप लोग देख के मतलब चूज करते हो कि ये प्राइमरी हम देखते हैं, प्राइमरी में देखता हूँ अप्रोक्सीमेटली 4-5 वीक्स में जस्ट एक कैजुअली पता चलता है कि ये टर्निंग कर रहा है अच्छा। बट अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 6-7 वीक्स के बाद पता चलता है कि ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि 4 वीक्स में वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, कभी-कभी उसका पैर लूज रहता है, सॉफ्ट रहता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट ओवरऑल एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इसका हेड अच्छा टाइप का हो रहा है, कलर अच्छा टाइप का हो रहा है, ठीक है। बट जब वो आफ्टर 6 वीक जब वो खड़ा होता है ठीक से तो उसको पता चलता है कि उसका एनाटॉमी ऐसे हो रहा है, क्वार्टर ऐसा है, हैंड एंगल्स ऐसा है, हेड का टाइप ऐसा है, आईज ऐसा है। और गोल्डन का जो हेड जो है वो गोल्डन लैब्राडोर जो ब्रीड का एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, उसका पिगमेंटेशन एंड एक्सप्रेशन एक्चुअली एक्सप्रेशन डिपेंड करता है, थोड़ा पिगमेंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आईज के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो पूरा देर पता चलता है, 6-7 वीक्स के बाद पता चलता है वो। अच्छा, मान लो आपसे कोई शो स्पेसिमेन लेके गया लेकिन वो शो जीतेगा ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ये डिपेंड करता है उसका प्रैक्टिस, उसका हैंडलर कैसा उसका ट्रेन कर रहा है। तो मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो अगर शो स्पेसिमेन आपसे कोई अगर लेता है उसके पास नॉलेज नहीं है तो आप लोग क्या प्रॉपर नॉलेज उस लोग को देते हो क्या सर? हाँ एक्चुअली देखिए जो है वो हम जो कोई भी ब्रीडर किसी को दे सकते हैं कि एक शो स्पेसिमेन शो प्रॉमिसिंग पपी दे सकते हैं, बट मेन ड्यूटी जो है वो ओनर का है। अच्छा, कि उसको कैसे ग्रोन अप करेगा। अच्छा, बहुत सारा ओनर है वो बहुत जल्दी में होता है कि आज मैंने पपी लिया, उसका 6-7 मंथ हो गया, शो में जाएगा एंड ही विल विन बेस्ट इन शो। अच्छा, उसको टाइम नहीं देना है, बट पेशेंस रखना चाहिए। बहुत सारा ब्रीड होता है 2-2.5 साल में जाकर मैच्योर करता है। अच्छा, हाँ, और मेन जो है उसको प्रॉपर डिवर्मिंग, प्रॉपर वैक्सीनेशन और एक्सरसाइज। जो पप्पी एज है, पप्पी एज में ज्यादा एक्सरसाइज कभी देना नहीं चाहिए। अच्छा, सिर्फ उसको खुला छोड़ दीजिए। कोई अगर पार्क है, कोई फील्ड है, कोई सैंड ग्राउंड है, उसमें खुला छोड़ दीजिए, खुद को खेलने दीजिए उसको, खुद को दौड़ ज्यादा एकदम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, बॉल देके कोई भी ज्यादा साइकिल ट्रॉटिंग एकदम नहीं, अप टू 12 मंथ। अच्छा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मैक्सिमम डॉग जो घर में रहता है स्लीपरी फ्लोर में रहता है, इसलिए उसका पैर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, और मैं एक चीज बार बार बोलना चाहता हूँ, जो भी लेना चाहते हैं वो ऐसे पेरेंट्स से लो जिसके पास जो डॉग है वो हेल्थ टेस्टेड डॉग है। अच्छा, उसका बैकग्राउंड चेक करो कि इस डॉग का पहले पपी हुआ है कि नहीं, उसका हाइट वगैरह कैसा है, ठीक है कि नहीं, उस कैसे प्रोड्यूस कर रहा है वो डॉग। अगर वो डॉग पहले प्रोड्यूस कर रहा है तो पेडिग्री सर्च करो, उसके फादर मदर कैसा है, उसका प्रोजेनी कैसा है, उसका जो फादर मदर था वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो प्रोजेनी पपी से कैसा है, फादर के साइड मदर के साइड बोथ। फिर खुद डिसाइड करो कि हम इस टाइप का लेना चाहते हैं कि नहीं। और मेन थिंग है ओवर फीडिंग वेरी डेंजरस इन दिस पपी एज। यहाँ पे बहुत सारा पपी है हम देते हैं, उसके बाद ज्यादा केयर लेने की वजह से वो मर जाता है। अच्छा, उसको एक दिन में वो बड़ा कर देगा, डबल फीड खिला रहा है। अच्छा, हाँ, इस चीज के ध्यान देना चाहिए कि
उसका फीडिंग का हैबिट, कौन सा फूड यूज करना है, प्रीमियम फूड तो नहीं, तो होममेड फूड है तो बैलेंस फूड दीजिए, गुड सप्लीमेंट दीजिए, और आपको 11 to 12 मंथ ग्लूकोसिनामाइड कंपोजिशन जो है अच्छा अगर देंगे तो अच्छा है। अगर प्रीमियम फूड के साथ कैल्शियम देंगे तो दैट इज अ प्रॉब्लम, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो है पेशेंस चाहिए, और पापी एज में ज्यादा एक्सरसाइज मत दो, हाँ। पापी फैट रहना चाहिए, गोल्डन का अगर थोड़ा फैट नहीं रहेगा तो अच्छा कोट पे नहीं आएगा। अच्छा जो अगर वो ड्राई पपी हो जाएगा तो उसका कोट का प्रॉब्लम आ जाएगा। पापी एज में मसल डेवलप करेगा, बोन डेवलप करेगा, अच्छा। थोड़ा फैट रहने से उसका मॉइस्चर रहेगा स्किन में, उसका कोट अच्छा आएगा। और ज्यादा एक्सरसाइज एकदम मत दो, आफ्टर 12 मंथ थोड़ा एक्सरसाइज दो, थोड़ा थोड़ा करके जब मैच्योरिटी होगा तब ठीक है। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा बात बोले हैं अभी के फ्लोर के वजह से। तो अगर किसी के पास मार्बल फ्लोर है, चाहे आपका टाइल्स का फ्लोर है, तो उसको मतलब कैसे उसको वो कन्वर्ट करेगा उसका अकॉर्डिंग जो कन्वर्ट करना कोई नहीं चाहिए। कन्वर्ट करना जो डॉग को पपी जो है उसका कूलर रखे घर में। मेरे घर में भी मेरा जो डॉग रहता है उसका आर्टिक्स का फ्लोर है। अच्छा। तो उसमें अभी तक आज तक कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखा फ्लोर में। अगर बॉडी वेट ठीक रहेगा पपी एज में, वो प्रॉपर एक्सरसाइज में रहेगा, जो है पपी एज में 1-1.5 घंटा सुबह कोई ग्राउंड में नहीं तो कोई पार्क में खुला रहेगा, तो उसका एनर्जी वहाँ पे वो कोई बांट कर रहेगा खिलाड़ी, तो वो थोड़ा एक्टिविटी कम हो जाएगा घर में। अच्छा। और फीडिंग का जो शेड्यूल है वो ठीक रहना चाहिए। ओवरवेट एकदम नहीं पपी एज में, अच्छा। बट थोड़ा फैट रहना चाहिए। अच्छा। इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर आप पपी एज में हो तो 4-5 बार कोई मैं सुनता हूँ कोई 5 बार 6 बार फूड देते हैं। अगर प्रीमियम फूड है तो भी बैलेंस देना चाहिए, ठीक क्वांटिटी से देना चाहिए। तो फ्लोरिंग में कभी भी उसको टाई अप नहीं करना चाहिए कोई चोक चेन वगैरह से, और खड़ा नहीं हो पाया वो ऐसे वो ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। और सर ये जो ट्रेनिंग है डॉग शो के लिए, शो पर्पस, तो उसका वो ट्रेनिंग कितना उम्र से स्टार्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि डॉग का पोटेंशियल क्या है। तो हमारे यहाँ पे जो पपी होता है आफ्टर फुल वैक्सीनेशन उसको थोड़ा लीस्ट ट्रेनिंग होना चाहिए, सोशलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि छोटा इससे जब वो नहीं बाहर जाएगा तो वो यहाँ पे जो शो का जो एटमॉस्फेयर है, लाउड स्पीकर ज्यादा लाउड स्पीकर है यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन नहीं होता है, सब बाहर होता है, लाउड स्पीकर है, क्राउड है, वो डर जाएगा अगर छोटा इससे वो नहीं जाएगा। अच्छा। उसको थोड़ा वॉकिंग देना चाहिए, वॉक देना चाहिए, क्राउड में ले जाना चाहिए, और अगर कोई उसको हक करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। उसको पार्क में ले जाना चाहिए, उसको खुला छोड़ के एक्सरसाइज देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके जो प्रैक्टिस फ्रॉम 4-5 मंथ से वो स्टार्ट कर सकता है, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा। आफ्टर फुल वैक्सीनेशन बाहर निकल तो आफ्टर 12 मंथ 13 मंथ वो एक्सरसाइज ज्यादा एक्सरसाइज स्विमिंग तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, पपीज में स्विमिंग कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट हमारे यहाँ पे जो सिटीज है वहाँ पे ये भी डिफिकल्ट है टू गेट प्रॉपर प्लेस जो स्विमिंग देने के। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो 4-5 महीने से वो स्टार्ट कर सकते हैं वो। अच्छा। और सर पर्टिकुलर मैं गोल्डन का बात बोल रहा हूँ, तो इसका खान पान होम बेस्ड फूड होना चाहिए या आपका जो अच्छा ब्रांडेड फूड आता है वो होना चाहिए? देखिए ब्रांडेड जो फूड है वो भी तो यहाँ पे चिकन बीफ इससे ही होता है। अगर आप बैलेंस करके होममेड फूड दे सकते हैं रेगुलरली देन दैट्स द बेस्ट। जो भी ड्राई फूड है सब कुछ है उसमें तो प्रिजर्वेटिव भी रहता है, वो तो पैकेजिंग होता है, उसके बहुत दिन बाद हम यूज करते हैं बस। बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल वो इजी होता है ड्राई फूड देने में। हम भी ड्राई फूड यूज करते हैं बट फ्रेश फूड भी देते हैं, फ्रेश चिकन भी देते हैं हम। ड्राई अगर टाइम है, अगर रेगुलरली पॉसिबल होगा कि बैलेंस डाइट देने में, देन आई थिंक होममेड फूड इज द बेस्ट, फ्रेश फूड है। बट उसमें जो प्रोटीन का क्वांटिटी है, जो कार्बोहाइड्रेट का फैट का है वो ध्यान रखना चाहिए। हम भी कभी कभी रॉ मीट भी देते हैं डॉग को। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है आप कर सकते हो कि नहीं। अच्छा। अगर बहुत सारा लोग हैं कि सुबह निकल जाता है ऑफिस में, रात को आता है तो टाइम नहीं मिलता है, तो इन दैट केस ड्राई फूड इज ओके। बट ड्राई फूड भी तो जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी तो चिकन है, मीट है, राइस है, सब कुछ है ना। बट अगर फ्रेश फूड है तो उसको ठीक क्वांटिटी से देना पड़ेगा, ठीक फाइबर देना पड़ेगा, थोड़ा वेजिटेबल देना पड़ेगा, पंपकिन, स्वीट पोटैटो। वो डिपेंड करता है कौन सा डॉग इनटेक कर रहा है, कौन सा डॉग खा रहा है वो। अच्छा। और सर
हाँ और बोलिए सर। अगर लैब्राडोर गोल्डन है उसका टेंडेंसी रहता है ओवरवेट होने का टेंडेंसी रहता है उसका। तो इसीलिए अगर ज्यादा राइस हो जाएगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, फैट हो जाएगा तो उसका वेट गेन हो जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, अगर वर्किंग ब्रीड है डोबरमैन है तो उसका अगर होममेड फूड आप ज्यादा देंगे तो उसका टोवर जो लाइन है वो भी खराब हो जाएगा, टकअप खराब हो जाएगा, बॉडी शेप में नहीं रहेगा। अच्छा। अगर होममेड फूड दिलाएं तो प्रोटीन का मीट का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा वेजिटेबल होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जी जी। और पर्टिकुलर ये जो आप रॉ डाइट का बात आपने कहा है अभी, तो रॉ डाइट अगर स्टार्ट करना है तो वो उसको तो एकदम बचपन से करना स्टार्ट जरूरत है। बचपन से नहीं किया है, हम एडल्ट डॉग को भी किया है थोड़ा थोड़ा करके मीट, बट रॉ डाइट अगर देना है तो उसको 3 दिन फ्रीज में रहना चाहिए। अच्छा। 3 दिन फ्रॉस्टिंग के बाद उसको देना चाहिए 3 दिन। अच्छा। एकदम फ्रेश रॉ देना ठीक नहीं होगा, कभी कभी उसमें प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। अच्छा। वो कोल्ड में रहेगा तो वो बैक्टीरिया मर जाता है। हाँ, तो उसको हम दे सकते हैं कभी कभी फ्रिज से निकलने के बाद थोड़ा वार्म वाटर में उसको बॉइल्ड वाटर में जस्ट क्लीन करके दे सकते हैं। अच्छा। बट नहीं तो फ्रेश मीट लेके उसको वॉश करके ठीक से क्लीन करके फ्रिज फ्रॉस्टिंग वेट के हिसाब से डीप फ्रिज में रख दो, अच्छा। फ्रीजर में रख दो, 3 दिन जाएगा, उसके बाद 72 आवर्स के बाद अब यूज करो। अच्छा। और सर ये रॉ डाइट का देने का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है अदर देन मतलब बॉयल आपका बॉयल? बेनिफिट नहीं, बेनिफिट मतलब डॉग का जो एपेटाइट होता है वो उसका जो एपेटाइट एज पर जो कैनाइन जो है वो डाइजेस्ट रॉ मीट ज्यादा कर सकते हैं बॉयल मीट से। बॉयल मीट जो होता है, बॉयल बोन जो होता है, मीट का जो बोन होता है वो हार्ड हो जाता है। जो अगर आप रॉ चिकन दोगे तो रॉ चिकन का जो बोन्स है वो सॉफ्ट है, बॉइल्ड बोन्स के कंपेयर्ड टू बॉइल्ड बोन, बॉइल्ड बोन वो जो डाइजेस्ट होगा उससे अच्छा रॉ और जो डाइजेस्ट हो जाएगा, हजम हो जाएगा। तो दैट इज उसको वो खाना चाहता है एक्चुअली, वो तो कैनाइन एनिमल है ना, वो रॉ मीट एंजॉय करते हैं ज्यादा। और सर पर्टिकुलर आप इतना दिन से ब्रीडिंग कर रहे हो गोल्डन के ऊपर, तो गोल्डन में 2-4 ऐसा मतलब नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगा है आज तक का, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा इतना दिन में? देखिए मैं मेरा भी बोल रहा हूँ और ओवरऑल बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा डॉग इंपोर्ट हुआ है जिसमें मेन प्रॉब्लम है टीथ का। अच्छा। टीथ का जो बाइट प्रॉब्लम है, टीथ सेटिंग का प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। जब हम इंपोर्ट करते हैं हम तो डॉग का फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बट ये जो छोटा छोटा चीज है उसका बाइट, उसका कोई जनरेशन में टेस्टिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, वो तो हम वेबसाइट से और पेडिग्री से कुछ पता नहीं चलेगा। हम फोटो देख सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स कैसा है, कौन सा कलर का है, एनाटॉमी कैसा है, बट उसका जो बाइट का तो फोटो नहीं है। उसका कोई अगर उसका 10 पप्पी हुआ है, उसमें अगर कोई फॉल्ट है कि नहीं, जो अच्छा है वो पेडिग्री में हम दिख रहा है, हमको दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, बाइट प्रॉब्लम। बट मेरा ब्रीडिंग में बाइट प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया। मैं जो प्रॉब्लम फेस किया कि मेरा एक इंपोर्टेड डॉग था, तो मैं उसको लेके आने के बाद उसका आई में एक प्रॉब्लम था। अच्छा। उसका आई का कलर थोड़ा हेजी था और पानी निकलता था। उसका एक टेस्ट होता है PRA1 PRA2 बोल के। तो मैं मुझको जब पता चला, मैं उसको 5 मंथ पे लेके आया था, कोई टेस्ट नहीं किया था उस पर, तो पता चला कि उसका पेरेंट्स का आँख ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है, PRA1 PRA2 क्लियर नहीं है। तो ये जो है ये थोड़ा ओल्ड एज में वो ब्लाइंड हो सकता है, उसका प्रोजेनी भी ब्लाइंड हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई स्टॉप ब्रीडिंग दैट डॉग, मैंने उसको दे दिया था। बाद में जितना डॉग लेके आया मैं सब टेस्ट करके लेके आया। अच्छा। अभी मेरा बाहर डॉग है जो अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि 1 साल के बाद ही टेस्ट होता है। HD वो टेस्ट करने के बाद ही हम लेके आएंगे। और जो मेजर प्रॉब्लम है, हम तो बाहर से ब्रीडर के ऊपर डिपेंड करके तो डॉग लेके आते हैं। अगर पीछे के लाइन पे बहुत ज्यादा लाइन पे रिपीट होता है, तो यहाँ पे कुछ पपी होता है जो टेस्टिकल में प्रॉब्लम होता है, मोनोटिक पपी हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी। और अगर ठीक से मेरे अभी तक पीछे का बैक का प्रॉब्लम हिप्रोस्पेशिया में फेस नहीं किया अभी तक, पर बहुत सारा डॉग मैंने देखा है कि जो आया है इनपुट डॉग, उसमें से ये कैरी कर रहे हैं कुछ लाइन जो उसमें बैक का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जो फेस किया था, मैं आइज का प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, और एक प्रॉब्लम मैंने पहले फेस किया था वो स्किन का प्रॉब्लम। अच्छा। मे भी कुछ कॉम्बिनेशन से मेरा डॉग का कुछ पप्पीज का स्किन का प्रॉब्लम हो रहा था, ये बहुत साल पहले। बट जब नया ब्लड आया, नया ब्रीडिंग किया, तो वो आई ओवरकम दैट। मे भी सामने और भी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बट वी हैव टू ओवरकम दैट, रेक्टिफाई दैट। और सर ये जो टेस्टिकल का प्रॉब्लम है, जो डॉग में अगर ये टेस्टिकल का प्रॉब्लम है, वो तो शो में जा नहीं सकता है, वो क्या ब्रीडिंग पर्पस के लिए सही है, वो ब्रीड कर सकता है क्या? देखिए यहाँ पे
मैंने डॉग देखा है कि वन टेस्टिकल डॉग ब्रीडिंग कर रहा है एंड जो पपीज हो रहा है उसमें टेस्टिकल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। अच्छा। बट ये तो जीन है, ये दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि ठीक से नहीं और कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो रेक्टिफाई हो जाएगा, जेनेटिकल प्रॉब्लम होगा तो कुछ अगर वो जीन कैरी करेगा जिसमें तो वो प्रॉब्लम तो रहेगा ही। अच्छा। तो पर्सनली आई थिंक जिस डॉग का ये प्रॉब्लम है सीरियसली उसको ब्रीड नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि फ्यूचर में जाके वो प्रॉब्लम आ सकता है और आएगा। अच्छा। फर्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा तो सेकंड जनरेशन में आएगा। अच्छा। कुछ यहाँ पे डॉग है जिसका बाइट फॉल्ट है, जिसको ऑपरेट करके अभी सर्जरी करके ठीक करके शो कर रहा है। लोग देख रहे हैं कि ये डॉग विन कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, बट उसका तो जीन चेंज नहीं हुआ, उसका ब्लड चेंज नहीं हुआ। जी जी। ही इज कैरिंग दिस प्रॉब्लम इन हिज ब्लड, तो वो प्रॉब्लम आएगा बाद में। हाँ, फिर आउटब्रीडिंग होने की वजह से नया ब्लड लाइन आएगा, मे बी वो कम हो जाएगा, बट कोई भी जनरेशन में वो आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा अच्छा। तो ये सब पार्ट में एक ब्रीडर जब कोई ब्रीड करने जा रहा है, चाहे कोई भी ब्रीडर हो, तो उसको क्या क्या चीज ध्यान रख के उसको ब्रीडिंग करना है? हाँ, उसको जो मेनली जो है वो तो हेल्थ तो पेरेंट्स का जो हेल्थ है वो हेल्थ चेक करना है। यहाँ पे इंडिया में हमारा हिप स्कोरिंग एल्बो स्कोरिंग नहीं है, बट अच्छा डॉक्टर अच्छा एक्सरे कर सकता है, एक्सरे करके बोल सकता है हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम हिप्टोस्पीशिया का प्रॉब्लम है कि नहीं। खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए, फ्यूचर के लिए आई थिंक ये करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे स्कोरिंग स्टार्ट होगा। हमने देखा है आरकेजी में आया है कि पुणे से स्टार्ट होगा, जज संजीव मोहन भी काम कर रहा है इसमें। कैसे ऐसे बोला है कि स्टार्ट होगा, बट अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है स्कोरिंग। बट ब्रीडिंग के पहले मेल फीमेल का हिप एल्बो एक्सरे करके देखना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं ब्रीडिंग के पर्पस के लिए। अच्छा। और जनरल हेल्थ का टेस्ट यहाँ पे कैसे होता है पता नहीं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो वेटरनरी जो प्रैक्टिस है मेरा बिलीव बहुत कम है इसमें। हाँ, यहाँ पे ठीक से टेस्ट होता है कि नहीं मैं बिलीव नहीं करता यहाँ पे। जो हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं दूसरा स्टेट में मैं नहीं जानता, बट यहाँ पे जो रिजल्ट है, अब अगर आप एक ही ब्लड दोनों जगह पे सैंपल देंगे, दोनों जगह से अलग अलग रिपोर्ट आएगा। जी, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे जो डॉग गेम है, जो वेटरनरी थिंग है, दैट इज वेरी नेग्लेक्टेड हमारे यहाँ पे। दूसरा कंट्री की जैसा नहीं है हमारे यहाँ पे। हम अगर टेस्ट करना चाहेंगे, अगर पुणे में स्टार्ट हुआ तो पहले 2-3 फ्लाइट था जो हमारा लाइव एनिमल ले रहे थे, अभी ओनली एयर इंडिया, और उसका भी चार्ज बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल चार्ज से ज्यादा होता है हमारा डोमेस्टिक चार्जेस। तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल ब्रीडर रहेगा तो वो कैसे ये स्पेंड करेगा ये खर्चा। इसीलिए अगर कोई लोकल डॉक्टर है वहां से एक्सरे करके ठीक से एक्सरे करके देखना चाहिए कि उसका हेल्थ ठीक है कि नहीं। दूसरा कोई टेस्ट अगर है, ब्लड टेस्ट है, करके देखना चाहिए कि हेल्थ ठीक है कि नहीं। जी जी जी। और सर अगर कोई जो आपका मतलब नया डॉग ओनर आपसे पास लेना चाहते हैं, तो आपके पास तो पूरा हेल्थ कार्ड है, आप दिखा सकते हो। तो अगर जिसके पास अगर वो जाएगा, अगर मान लो इंडिया में कोई और ब्रीडर के पास जा रहा है, तो उसको भी क्या हेल्थ कार्ड उसको देखना है क्या? वो आपका अगर इनपुट है तो देखिए, यहाँ पे जो पप्पी लेते हैं जनरली वो उस पर ट्रस्ट करके लेता है। 90% जो ब्रीडर जो बोल रहे हैं वो सही है। ये खुद के ऑनेस्टी, खुद का जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, मैक्सिमम 99% का है कि हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाने के लिए बोला है मुझको, नेवर टोल्ड मी। बट मैं जानता हूँ कि इसका टेस्ट किया हुआ है, इसका ये परफेक्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आई कैन शो, बट मैं 99% श्योर हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता इस लाइन से। अच्छा। इस लाइन क्योंकि मैं उसका पेरेंट्स का जानता हूँ, मेरा खुद का डॉग टेस्ट किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो अगर कोई लेना चाहते हैं तो ब्रीडर के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करते हैं। जो ब्रीडर है उसको विश्वास रखना चाहिए कि हाँ वो जो ले रहा है वो ट्रस्ट कर रहा है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि एक एनिमल का फ्यूचर का मैटर है। बिल्कुल सर। और सर मतलब आप जब टेस्ट कराते हो तो उसका तो कुछ आपका ये तो आता है, मतलब आप कुछ सर्टिफिकेट्स तो आता है। अगर कोई अगर बोलेगा कि आप देखना चाहते हैं तो आप यू कैन शो। यस यस, ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉपी भी है और उसका केनाइन पैटर्न भी होता है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपको, तो गोल्डन का फ्यूचर इंडिया कहाँ तक जा सकता है आपको अगर सब अच्छे से सोचेगा तो? देखिए, अगर कोई चाहता है गोल्डन का जो स्टैंडर्ड है इंडिया में, मैं लास्ट 2 साल में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ठीक से शो नहीं देखा। जितना नेशनल स्पेशलिटी हुआ है, जितना ऑर्बिट गोल्डन का स्पेशलिटी हुआ है, सब मैक्सिमम हमारे यहाँ पे फॉरेन जाके जजिंग किया है। 80% नहीं 90% जगह में हमारा ब्रिटिश इंडिया डॉग बेस्ट शो मिला है। अच्छा। कभी फीमेल को कभी मेल को, बट
90% जो ब्रिटेन इंडिया डॉग को मिला है वहाँ पे तो इम्पोर्ट का भी मौजूद था। हाँ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि इंडिया का स्टैंडर्ड खराब है। जब एक यूके का जज, जब एक ऑस्ट्रेलियन जज वही डॉग को वेस्टिंग शो देके जा रहा है, स्पेशली टीम में दे हैव द ब्रीड स्पेशलिस्ट जज, तो आई कैन से कि इंडिया में बहुत अच्छा स्पेसिमेन है, बट उसको एक्सपोज करना चाहिए। जी जी जी। जो हमारा इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मैक्सिमम अगर कोई आप अच्छा ब्रीडर को आप बाहर बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई वांट दिस लाइन पपी फ्रॉम यू, तो वो बोलेगा नो आई विल नॉट गिव, मैं इंडिया में नहीं दूंगा मैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया में कुछ लोग जो है वो बहुत खराब करके डिस्प्ले करता है चीज। हाँ, और जो अच्छा चीज है उसको हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया में, अगर कोई चाहता है कि मैं दूसरा कंट्री जाके शो करूंगा, तो अगर आप तो लेके जा सकते हैं बट रिटर्न नहीं लेके आ सकता है। अगर कोई चाहता है कि बाहर से स्टार्ट लेके आऊंगा, तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरा नंबर 2 रूट वो यूज करता है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को इतना खर्च करके, एक्सपेंस करके वो जाके बाहर शो करे। हाँ, बहुत सारा यहाँ पे ओनर है, ब्रीडर है जो बाहर शो कर रहा है, ब्रिटेन इंडिया दूसरा ब्रीड भी बाहर टाइटल कंप्लीट कर रहा है, अमेरिकन टाइटल, थाईलैंड टाइटल, रशियन मतलब यूरोपियन टाइटल बहुत कंप्लीट कर रहा है। मैं भी किया हूँ, मेरा बहुत सारा, मैं पहले ही बोला कि मेरा डॉग बाहर शो होके बहुत सारा बाहर का डॉग के ऊपर विन किया। हाँ, तो इंडिया में स्पेसिमेन बहुत अच्छा है, बट जो है वो हमारे ये बैड लक है कि हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। जी 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 जी। वर्ल्ड डॉग गेम में वेरी फ्यू पीपल नो दैट इंडिया में क्या स्टैंडर्ड डॉग्स है। एक है सोशल मीडिया में वेरी बैड रिप्रेजेंटेशन, जो अच्छा डॉग है उसको भी एकदम खराब करके फोटो पब्लिश करना, और दूसरा है हम फिजिकली कोई डॉग शो नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो रूल्स हुआ है इंडिया में 2014 के बाद 2015 बहुत प्रॉब्लम है। जी जी जी। वेरी जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा है, अभी तो फ्लाइट भी नहीं चल रहा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस आल्सो। जी जी जी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका बीटी शेड्यूल में आज हम लोग को टाइम दिया है। आपका ये वीडियो से बहुत सारा फायदा होने वाला है, जो नया डॉग ओनर है और जो वीडियो देखेगा वो भी अच्छे से पर्टिकुलर ब्रीड स्टैंडर्ड को समझेगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ आप और सक्सेस आपको मिले, क्योंकि इंडिया का नाम आप जैसे रोशन कर रहे हो बाहर में शो करके, जीत के, और ज़्यादा आप करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।